क्या आप सिलाई सीखना चाहते हैं? अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही करेक्ट जगह पे हैं। हम कल से ये एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम 60 दिन के लिए 60 क्लासेस लेंगे। हर रोज नए नए चीजों को कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे, उनकी बारीकियां, उनकी फिटिंग, हर चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जब भी हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है नाप लेना। देखिए वैसे तो वो सबको आता है, पर इसमें भी कुछ चीजें होती है जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। नाप लेने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है, हर बंदे का वैसे तो अलग ही होता है, फिर भी आप थोड़ा सा जो राइट तरीका है वो देखिए। ठीक है, इस समय मेरे पास कोई भी लड़की नहीं है क्योंकि रात को मेरे को शूट करना हो रहा है ये सब वीडियो, तो आप प्लीज मेरे पे ही ये चीजें मैं आपको बताऊंगी। अगर कोई भी बहन अपना सूट सिम रही है या कस्टमर का सिम रही है, उसमें सबसे पहले उसका नाप लेने का होता है। शर्ट की लंबाई देखिए, हम यहाँ से इस जगह से ना तो गर्दन के पास और ना शोल्डर के पास, बिल्कुल यहाँ सेंटर से लेंगे और यहाँ चेस्ट पॉइंट के ऊपर से इसको करते हुए जितनी भी लेंथ हमें चाहिए है वहां तक हम पॉइंट आउट करेंगे कि हमें कितनी लेंथ चाहिए। यहां से यहां तक होते हुए इस तरह नीचे जाएगी। ठीक है, ये होगी लंबाई। उसके बाद सेकंड नाप होता है हमारा तीरे का। देखिए कई बार क्या होता है कि बंद गला होता है सूट का और कई बार खुला होता है। जैसे मेरे इसका ब्रॉड गला है तो मैं फ्रंट के हिसाब से कटिंग करूंगी, और अगर ये गला बंद होता पीछे से तो हम तीरे के हिसाब से। मैं आपको दोनों ही चीज बताऊंगी। देखिए इस यहाँ जो बाजू का ज्वाइंट होता है बिल्कुल यहाँ से यहाँ ज्वाइंट तक, ये हमारा तीरा होता है। ये भी काफी बार यूज होता है। उसके बाद सेकंड होता है हमारा, आप देखिएगा यहाँ से बिल्कुल बाजू के ज्वाइंट से इस ज्वाइंट तक, ये हमारा फ्रंट होता है। 80% चीजें फ्रंट के अकॉर्डिंग कटिंग होती है जो प्रॉपरली फिटिंग की होती है। ठीक है, और जो बंद गले की बोट वगैरह की होती है वो तीरे के अकॉर्डिंग होती है। ये दोनों चीज हो गई। इसके बाद आते हैं हम अपनी चेस्ट के नाप पे। देखिए बिल्कुल इस तरह हम बिल्कुल यहां से सेंटर से इसको लेंगे। ना तो ये ज्यादा दबाव का होगा और ना बहुत ज्यादा लूज होगा, बस हल्का हल्का इस तरह आपका इंची टेप फिरना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट ऐसे होगा। ठीक है, ये हो गया चेस्ट का नाप। एक इसके साथ ही होता है अपर चेस्ट। यहां से ये नाप भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर ये नाप हम नहीं लेते हैं तो बगल से कपड़ा ढीला रह जाता है, इसलिए हमें ये नाप भी लेके चलना पड़ेगा। इसके बाद कमर तो आप सबको पता ही है। ये इंची टेप इतना होना चाहिए कि आप इसको इस तरह हिला सकें, बस ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए, वरना जब आप मार्जिन डालेंगे तो वो लूज होता चला जाएगा। उसके बाद हिप्स होती है हमारी नाभि के पास, इस तरह जहां पे हमारी नाभि होती है उसके पास हमारी हिप्स का नाप होता है। चलिए हो गया ये भी। बाजू जितनी आपको चाहिए, लेंथ की बाजू की कोई वो नहीं होती, आपको शॉर्ट लेनी है, यहां तक लेनी है, पोनी लेनी है, पूरी लेनी है, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड है। उसके बाद चलते हैं हम प्लाजो की तरफ। प्लाजो में देखिए, आप ये देखिएगा कि प्लाजो दो तरह से बहनें डालती हैं, कुछ बिल्कुल नाभि के पास और कुछ हल्का सा नीचे। तो आपको उनसे ये बात पूछनी होगी कि आप लंबे आसन चाहिए या शॉर्ट में, कहां से आपको लेंथ लेनी है। मोस्टली क्या होता है कि नाभि के पास से हम नीचे लेंथ लेते हैं। देखिए प्लाजो की लेंथ में आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि आप कहां से डालते हैं।
कुछ बहनें प्लाजो नाभि के आसपास रखती हैं और कुछ नीचे की साइड से डालती है। तो आप जहां भी वे डालेंगी, आपको यहां से प्लाजो की लेंथ हमेशा आप सामने से लेंगे यहां से, और नीचे जहां की लेंथ एंकल तक चाहिए तो आप एंकल तक लेके जाएंगे, और नीचे बिल्कुल पूरी चाहिए तो आप जमीन तक लेके जाएंगे। ओके। और अगर आप सलवार की लेंथ ले रहे हैं, देखिए आपको दोनों चीजों में एक फर्क बताती हूँ। जो प्लाजो होती है उसकी कटिंग क्या होती है, बैक पीस लंबा होता है यहां से, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। पर सलवार में अगर हम सामने से लंबाई लेंगे तो वो इक्वल बनती है, और वो पीछे यहां चली जाएगी तो पीछे से वो हिस्सा खड़ा नजर आएगा। इसलिए आप सलवार के लिए लेंथ यहां से लीजिएगा, इस जगह से, ठीक है। जहां हमारा चाक होता है उसके पास से आप सलवार की लेंथ लेंगे, बिल्कुल जमीन से सटा के। ये हो गया आपकी बॉटम का और शर्ट का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, उनका चेस्ट पॉइंट कहाँ है। हम कोई भी नाप लेंगे वो यहीं से लेंगे, यहाँ के सेंटर से, ठीक है। यहां से लेके आप चेस्ट पॉइंट तक आ जाइएगा। जितना भी चेस्ट पॉइंट है आप उसको लिखिए, क्योंकि हमारी कमर का नाप इस चेस्ट पॉइंट के हिसाब से ही निकलता है। हो गया। आप उसका गला लेंगे, गला भी हम वहीं से लेंगे। ये हमारा मेन पॉइंट होगा, इससे हम यहां तक तिरछा, कि उनका कितना गला उनको चाहिए है। उनको जितना भी छोटा चाहिए है आप यहां से छोटा कीजिएगा, लंबा चाहिए लंबा कीजिए। इसी तरह हम बैक में जाएंगे, बैक में भी हम यहाँ इंची टेप रखेंगे, और पीछे उनको जितना डीप चाहिए है हम वहां से उनका नाप लेंगे। हो गया। ये हो गया हमारे प्लाजो सूट वगैरह का नाम। अब जैसे मिड्डी है या फ्रॉक है बच्चों की, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम उनकी चोली का नाप भी देखेंगे, उनसे पूछेंगे कि यहाँ से आपको कितनी चोली चाहिए। जैसे मैंने अपने सूट की यहाँ तक कर रखी है, कई बहनों को थोड़ी लंबी चोली चाहिए, तो आप उसको वो चीज भी पूछ लेंगे, और लेंथ के साथ आप चोली को भी अलग से लिख लेंगे। बात करते हैं ब्लाउज के नाप की। देखिए नाप बिल्कुल ऐसे के ऐसे होगा जो इंची टेप से हम ले रही हैं, पर उसके जो मार्जिन होगा उसमें अंतर आ जाएगा कटिंग के दौरान। यानी कि आपको नाप इसी तरीके से लेना है। यही हमारी बॉडी का नाप है। इसमें नाप लेते हुए हमें एक दो पॉइंट जो होते हैं वो ध्यान देने वाले होती है। जैसे जिसका हम सूट बना रहे हैं उसकी चेस्ट कितनी हैवी है, उसकी कमर की लेंथ कहाँ है, उसकी हिप्स हम कहाँ करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये सभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कटिंग के दौरान। ये सारी चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे प्लेटें हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ तक जानी चाहिए, जिससे कि उनकी शेप अच्छी आए, ठीक है। तो आज का इंची टेप वाला काम पूरा हो गया। क्योंकि कल से क्लासेस शुरू कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि इंची टेप वगैरह का ये मैं कल बताऊं, इसलिए मैंने ये आज रात को ही वीडियो बना के आपको डाल दी है। अब कल से हम स्टार्टिंग करेंगे, और कल जो पहली चीज कटिंग करेंगे वो होगा प्लाजो। क्योंकि देखिए सबसे आसान और सबसे सीधा जो हमारी स्टार्टिंग क्या वो होता है वो प्लाजो का होता है। प्लाजो में काफी बहनों को काफी बार बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। जैसे किसी का यहाँ से ये चीज ऊपर की तरफ खींचती है, प्रॉपरली सेटिंग नहीं आती। स्ट्रेट पैंट प्लाजो, मतलब प्लाजो स्ट्रेट पैंट और पैंट कम प्लाजो और चौड़े वाला प्लाजो, इन सब की कटिंग हम कल एक साथ एक ही क्लास में नक्की करते हुए चलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल फिर अपनी क्लास के साथ लाइफ फॉर एंजॉय में, यूट्यूब की इसी आईडी में। और जो भी आपको क्वेश्चन होंगे, जिनका भी जो भी आपको डाउट होंगे, वो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे हम डिस्कस करेंगे। वहीं पे मैं आपकी, अगर आपको कटिंग के दौरान कोई चीज की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं वहीं पे आपको सोल्व करके दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कल अपनी क्लास वाली जर्नी की तरफ।